ये सम बहुत ज्यादा इजी, एग्जैक्ट कैसे करना है, सम नंबर 1 जैसा करना है, एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्रायंगल RST सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल RST जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब आगे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल RST RS इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल RST इज इक्वल टू 40 और ST 5.7, कंस्ट्रक्ट RST एंड XYZ, मतलब उसने RST का वैल्यू दिया हुआ है ना, और XYZ का हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं सबसे पहले, RS अपॉन XY हो जाएगा, है ना, RS के साथ क्या आएगा, XY आ जाएगा, ST के साथ क्या आ जाएगा, YZ आ जाएगा, और RT के साथ में क्या आ जाएगा, XZ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉमा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया मैंने। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो RS का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 4.5, XY का वैल्यू दिया नहीं, ठीक है। अब ST अपॉन, देखो ST का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5.7, और क्या दिया हुआ है, YZ का वैल्यू तो नहीं दिया है। अब देखो RT और XZ दोनों का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो जैसा है वैसे लिख देते हैं सबसे पहले। और एक चीज देखो यहाँ पे RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5 लिखा है, मतलब RS अपॉन XY अगर इक्वल है 3/5 के, तो ये सारे के सारे इक्वल ही है ना, सारे में इक्वल का साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन लाइन से सारा वैल्यू पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जिससे फर्स्ट वाले में किए थे एग्जैक्ट वैसा ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यू लेता हूं और ये वैल्यू लेता हूं, इन दोनों को रख के क्रॉस कर लेते हैं, 4.5 और XY, और क्या आएगा यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, ठीक है, समझाइए। अब इसको क्रॉस करना है, तो यहाँ क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, XY का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, तो यहाँ आ जाएगा XY मल्टीप्लाई 3, ये तो हो गया। अब दूसरा 4.5 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ लिख देंगे 4.5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये तो लिख लिया मैंने, क्रॉस लिख दिया ना, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, इसे क्रॉस कहते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 3 है ना, इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा XY इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4.5 से 3 को डिवाइड कर, 4.5 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4.5 और यहाँ जाएगा 3 बन गया 3, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, पॉइंट है ना, ऊपर पॉइंट डालो और यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ो, देखो यहाँ 15 आ जाता है, 3 5 जा 15 हो जाता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 1.5। मतलब अगर मैं 3 से 4.5 को कट करता हूं तो कितना आ जाता है 1.5। अब यहाँ लिखेंगे XY is equal to 1.5 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो XY का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, ऊपर 2 गया, 5 1 जा 5 और 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इसका वैल्यू आ गया, ये XY का वैल्यू आ गया, ठीक है, XY निकल गया। अब देखो इसका भी वैल्यू दिया है, ये वाला पार्ट, तो अब इसको भी इसके साथ रखे और क्रॉस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5.7 अपॉन क्या है YZ है, तो इसको भी लिख लेते हैं 3/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आगे, थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे YZ के साथ में कौन चला जाएगा 3, तो यहाँ लिख देता हूँ YZ मल्टीप्लाई 3, अब 5.7 के साथ कौन चला जाएगा 5, ठीक है, बोले ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब क्या करते हैं, ये 3 को उस साइड लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा YZ इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, ठीक है। अब 3 से 5.7 को तुम डिवाइड कर दो, 5.7 लिखा हुआ है 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आ गया 2, पॉइंट डालो और 7 नीचे उतार दो, तो 3 9 जा 27, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 से मैंने 5.7 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.9, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.9, तो YZ का वैल्यू कितना आएगा 1.9 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, तो यहाँ जाएगा 5, ऊपर चल जाएगा 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये वाई जेड का वैल्यू आ गया। ठीक है, देखो यहाँ एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, वहां पे वाई जेड का वैल्यू निकल गया। लेकिन अब देखो RT अपॉन एक्स जेड हम निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और दी गई है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल RST इज इक्वल टू 40। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स और उनके एंगल सब सिमिलर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो RST का वैल्यू अगर दिया है, यहाँ पे RST दिया हुआ है कितना, 40। ठीक है, तो यहाँ पर RST है ना, देखो RST लिखा है RST, तो XYZ भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे XYZ इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसको दे देना इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखो सारा वैल्यू मिल गया, बस अभी हमको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है, दोनों ट्रायंगल बनाए। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक्स वाई का कितना निकाला आप लोगों ने, 7.5 सेंटीमीटर, और वाई जेड का कितना निकाल लिया है, 9.5 सेंटीमीटर, और हमको मिल गया है एक्स वाई जेड भी मिल गया। एक्स वाई जेड कितना मिल गया है, 40 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग ने अभी क्या किया है, फाइंड किया है, इतना पार्ट क्या किया, फाइंड किया। मैं क्यों लिखा मैंने वहां पे, क्योंकि मुझे ये पूरा पार्ट रफ करना है, इसलिए मैंने वहां पे वैल्यू रख दिया है कि हम लोग ट्रायंगल बनाने में हमको प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा समझ गया है। देखो पहले तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखा मैंने, ठीक है, RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ और RT अपॉन XZ, तो इसका वैल्यू था वो रख दिया। फिर यहाँ पे कैसा किया मैंने, इसके साथ में इसको रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके साथ में इसको रखा और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 9.5 आ गया। ठीक है, अब ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके जितने एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो RST का वैल्यू अगर 40 दिया हुआ है तो XYZ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यूज देख लेते हैं सबका। यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एक्स RST। ठीक है, हम लोग भी ट्रायंगल RST बना लेते हैं। उसका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, XY इक्वल टू 7.5, YZ इक्वल 9.5। पहले मैं रफ बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, RST है ना, देखो RST यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो RST ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, रफ है। तो RS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.5, और ST का वैल्यू कितना है, 5.7, और S का वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री। मतलब RST बीच में जो एंगल होता है वो मेन एंगल होता है। ठीक है, अब दूसरा साइड देखो, ट्रायंगल XYZ का भी रफ बना लेते हैं। एक रफ बना लिया मैंने XYZ, इसमें YZ का कितना 9.5, इसका 7.5 है, और ये कितना दिया है 40 डिग्री। ठीक है, पर दोनों का रफ बना लिए, अब ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको बेस लाइन खींचनी है, तो एक बेस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक बेस लाइन ले लिया 5.7 की, इसको नाम दे दें ST, 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एक खींच लिया। अब क्या करना है, तुम लोग को D लेना है, D। ठीक है, D मतलब वो D चांदा, उसको हिंदी में चांदा बोलते हैं। ठीक है, तो D ले लेना और यहाँ पे रखना है बीच वाला पार्ट। एक्चुअली बीच में देखो सन जहां से उगता है, बीच में देखो इस तरह का है, इस तरह ये होता है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो बीच, यहाँ ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें देखो दो वैल्यू रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, बीच वाला यहाँ कैसी लाइन रहेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे रखेंगे और मेजर करेंगे क्या, 40 डिग्री। यहाँ पे रखकर 40 डिग्री मेजर कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, 40 डिग्री केवल मेजर करके पॉइंट डाल देना वहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे RS का वैल्यू कितना दिया है, 4.5। ठीक है, तो राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, और कहाँ रखेंगे, S पे रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे।
ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुमने पॉइंट लिया उसी पे कट होगा, हाँ, लेकिन उसके डायरेक्शन में ही कट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। तो 4.5 मैंने क्या किया, यहाँ पे कट कर लिया इस तरह से। और उसके बाद इस पॉइंट को, जहां पर तुम्हारा 40 डिग्री का पॉइंट है, उसको टच करते हुए इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है। देखना है 40 डिग्री को टच करके जाना चाहिए, तुम्हारा ये अर्क भी आ जाए उसके अंदर, और 40 डिग्री का जो पॉइंट है वो भी उसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जहां पे देखो कट हो रहा है, इसको इससे ऐसे मैच कर देंगे। तो देखो दूसरे वाले साइड का तो वैल्यू नहीं दिया गया, तो उसको डायरेक्ट ही मैच कर देंगे। हमको बनाना क्या है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो अब लिख देते हैं आर एस टी, इसका कितना था 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितने डिग्री का था 40 डिग्री का, ठीक है। ये तो बन गया, समझा आप लोग को, बहुत इजी है, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा वाला भी देखिए कैसे बनेगा। पहले क्या करेंगे, 9.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। सबसे पहले क्या किए, 9.5 की एक लाइन खींच दी, y और z, ये क्या हो गया 9.5 सेंटीमीटर की लाइन हो, ठीक है। सेम यहाँ पे जैसे लिए थे ना 40 डिग्री, सेम वहां पर भी वैसे लेना है। डी का एक वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट यहाँ रखना है, और यहाँ से क्या ले लेना 40 डिग्री ले लेना है, ठीक है। ड्रॉ नहीं करना, मैंने बोला ना ड्रॉ नहीं करना, उससे कल पॉइंट लेके छोड़ देना। और उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो राउंडर और पेंसिल लेना है और स्केल पे मेजर करना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर करके फिर राउंडर में ले लिया तुमने, और उसको इधर रखना है, किधर वाई पे, और इस तरह से ऐसे फिर कट कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो तुमने पॉइंट लिया है उस पे ही कट होगा, ऐसे कंपलसरी नहीं है, हाँ, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वही होना चाहिए, पॉइंट के आगे पीछे का ही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो समझो यहाँ पे मैंने ऐसे कट कर लिया, और फिर यहां से क्या किया मैंने, इसको ऐसे बढ़ा दिया। पॉइंट को टच करके ही तुम्हारी लाइन जानी चाहिए, ठीक है। बड़ी होगी तो भी चलेगी, लेकिन पॉइंट को टच करके ही जानी चाहिए तुम्हारी लाइन, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो कट हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये कट हो रहा है ना यहाँ पे, इसको इस तरह से ऐसे जोड़ लेना, ठीक है। एक्चुअली बरोबर जोड़ लेना आप लोग, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है वो, आप लोग प्रॉपर जोड़िएगा, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ y, यहाँ z, ये कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, और ये कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा दोनों डायग्राम तैयार हो गया, और इस पे तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसा मैंने बताया एकदम एग्जैक्ट वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मेजरमेंट से कीजिएगा, मैंने जैसा जैसा स्टेप बता रहा हूँ आप लोग को वैसे ही मेजरमेंट लेने हैं, और आपका सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर 4 पे, ठीक है। ये भी सम देखो एकदम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही करना है। मैंने उस पे आपको बताया था ना अर्क कैसे लिया जाता है, सेम हम चीज यहाँ पर भी वही करने वाला है, ठीक है। फर्क बस थोड़ा सा आने वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला इसने, ए है, देखो ये रफ डायग्राम है, मैंने यहाँ पे एम का वैल्यू डाल दिया। एम का वैल्यू कितना है 6.3, एटी का वैल्यू कितना है 5.6, और यहाँ टी ए एम, यहाँ देखो टी ए एम कितना है 50 डिग्री, वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बेस लाइन लेते हैं। सबसे पहले तो बेस लाइन क्या है, ए एम है, पूरा ए एम। हमको बनाना क्या है, ए एच ई, ये ट्रायंगल है छोटा वाला, ये हमको बनाने का है, ठीक है। पिछले वाले में कैसा था, ये दिया था और ये बनाना था बड़ा वाला, लेकिन इस बार बड़ा वाला दिया और छोटा वाला बनाना, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एम ले, सबसे पहले क्या ले लिए, ए एम ले लिए, ठीक है। तो ये है ए एम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ले लिए, ए एम ले लिए। ए एम कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, डी लेना है। मैंने डी का पैटर्न बताया आप लोगों को। डी का जो बीच वाला पार्ट रहता है ना, उसको रखना है ए के ऊपर, ठीक है। ए से कितना डिग्री लेना है 50 डिग्री। तो मैंने समझे यहाँ ले लिया 50 डिग्री लिया, यहाँ पे डी रखा मैंने, और यहाँ से मैंने मेजरमेंट किया तो 50 डिग्री यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे ड्रॉ नहीं करना है, वो केवल पॉइंट लेना है 50 डिग्री का, ठीक है। हमेशा रखना 90 से कम होगा, कभी भी याद रखना 90 से कम होगा अगर वैल्यू, तो हमेशा इस पॉइंट से लोगे तो भी अंदर आएगा, इस पॉइंट से लोगे तो भी अंदर आएगा। 90 से कम होगा तो, और 90 से ऊपर होगा तो यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पे डी रखोगे तो भी बाहर जाएगा, और यहाँ डी रखोगे तो भी बाहर ही जाने वाला है, ठीक है। 90 के नीचे रहा तो अंदर साइड में दोनों साइड से, और 90 के ऊपर रहा तो दोनों साइड से बाहर जाएगा, ठीक है। अब मैंने 50 डिग्री ले लिया है ना,
अब क्या लेना है, राउंडर में तुम्हें 5.6 सेंटीमीटर लेना है, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। राउंडर और पेंसिल लेना है, अटैच करके स्केल के ऊपर 5.6 सेंटीमीटर लेना है और ए पे रखकर इस तरह से अर्क खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से अर्क खींच लेना है। याद रखना हमेशा उस पॉइंट के डायरेक्शन में ही अर्क होना चाहिए, मतलब या तो ये पॉइंट है ना, यहाँ पर तुम नहीं खींच सकते, या तो यहाँ खींचो या तो यहाँ आ सकता है, पॉइंट पे आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट के ही डायरेक्शन में तुम्हारा अर्क होना चाहिए, ठीक है। अब इसको तो पॉइंट से लेते जाते ऐसे मैच करो, ठीक है। मैंने ऐसे मैच कर लिया उसको, ठीक है। ऊपर रहेगा तो भी चलेगा, पॉइंट से होता हुआ जाना चाहिए, नीचे रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट से मैच होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुमने पॉइंट को क्या लिया है, 50 डिग्री लिया है, ठीक है। अब इसको ये जो जहां पे कट कर रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको और इसको ऐसे मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना लिया मैंने, कौन सा ट्रायंगल हो गया, AMT, ये वाला ट्रायंगल तो बना लिया। अब बचा क्या है, दूसरा AHE कैसे बनेगा। हम लोग देखो सेकंड वाले डायग्राम में ऐसे किया था ना, अभी ये बनने के बाद हमने यहाँ से एक्यूट एंगल लिया था, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे A है तो A से क्या करूंगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल ले लूंगा, ठीक है। एक मैंने क्या, तो मैंने एक्यूट एंगल ले लिया। अब क्या करना है, देखो ये वाला पार्ट ना, जो दूसरा एंगल बनने वाला है, ट्रायंगल जो दूसरा बनने वाला है, वो टोटल डिपेंड करता है ये वाले वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसमें बड़ा वैल्यू क्या है, 7 है ना। तो क्या करना है, 7 पार्ट में इस वाली लाइन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो 7 पार्ट याद रखना। तो 7 पार्ट तुम, मैंने बताया तुमको राउंडर स्केल लेना है, तुमको अच्छे से एकदम एक मेजरमेंट ले लेना है, एक मेजरमेंट फिक्स कर लेना है और उसी को 7 टाइम तुम्हें क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो मैंने चलो एक मेजरमेंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 पार्ट पे मैंने एक मेजरमेंट लेकर इसको सबको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 7 पार्ट हो गए इसके, समझे। 7 पार्ट डिवाइड कर लिया मैंने, समझे ना आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, AM = 7 पार्ट, ठीक है। तो AM, ये देखो यहाँ पे वाला पार्ट है 7th वाला, तो इसको पहले नाम दे देते हैं। यहाँ A लिखा है ना, तो इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 और यहाँ पर A7 पार्ट है ना। तो A7 तक हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो यहाँ 7 है, AM क्या लिखा है 7, तो इसको और इसको क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। 7 पे मैच हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये AM जो था, AM वाला पार्ट किससे मैच हो गया, 7 वाले से मैच हो गया, ठीक है। अब हमारा वो सिस्टम आपको पता है ना कैसे करना है। नीचे क्या लिखा है 5, तो यहाँ पे 5 है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना राउंडर पेंसिल से इस तरह से कट कर लेना, ठीक है। मैंने कट कर लिया पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कट कर लिया और सेम मेजरमेंट जो यहाँ पर तुमने लिया, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट था उसको चेंज मत करना। कहाँ पे रखना है तुमको, 5 पे रख के इधर भी इस तरह से कट कर देना, मतलब मैंने यहाँ पे भी कैसे कट कर दिया। ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या किया मैंने, कट कर लिया। अब राउंडर और पेंसिल लेना है और यहाँ रखना है, देखो ये वाले पार्ट पे यहाँ रखना है और इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे मेजर कर लेना है, सेम मेजरमेंट यहाँ रखना है और ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, उसी को सेम मेजरमेंट में लेना है और इधर रखना, जहाँ पे इसने कट किया यहाँ पे रख के इस तरह से इसको कट कर लेना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये 5th वाला पॉइंट है ना, ये देखो यहाँ पे ये कट हुआ है और यहाँ पे ये कट हुआ है ना। देखो ये गैप मिल रहा है हम लोग को, ये बीच वाला 5th वाले से ऐसे लाइन जाएगी सीधा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे गई, 5th वाले से यहाँ पे गई ये लाइन, ठीक है। वहां से एक लाइन खींच लेना है तुमको। अब क्या करना है, ये तो पार्ट हो गया। अब क्या करना है, ऊपर साइड में देखो यहाँ पर भी सेम मेजरमेंट लेना है। समझो मैंने यहाँ पे कैसे मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया मैंने, ये कट कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस वाले पार्ट पे रखूंगा, यहाँ पर रखकर सेम मेजरमेंट लूंगा। यहाँ पर भी एक मेजरमेंट ले लिया मैंने, समझो ये वाला मेजरमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस यहाँ रखना है मुझे, इधर भी इस तरह से ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। समझा ना क्या किया, पहले देखो यहाँ पे रखा, तुम्हारा राउंडर यहाँ रहेगा और इसके यहाँ रहेगा, तो ये वाला मेजरमेंट लिया मैंने, ये वाला मेजरमेंट ले लिया। अब फिर ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है उस पे रखो और फिर से वही सेम मेजरमेंट लेना है, जो यहाँ लिए थे वही सेम यहाँ पे भी लेना है, लेकिन
पहली बार यहाँ रख के लिए था, दूसरी बार यहाँ रख के लेना है, ठीक है। अब फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये यहाँ टच हो रहा है और यहाँ टच हो रहा है। देखो मैं लाइन एकदम प्रॉपर बना के फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी सेम देखो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे, है ना। तो इसका जो मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी लेना और ऐसे कट कर लेना, ठीक है। तो कैसे कट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कट हो गया। अब तुम्हें क्या करना, ये जो है ना पार्ट, ये यहां से रखना इस पे और ऐसे एक लाइन खींच लेना, मतलब ऐसा जाएगा, ठीक है। एकदम ये बीच पॉइंट से टच होते हुए जाना चाहिए, ठीक है वो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ए क्या था ये AH ही ना, तो ये H हो जाएगा और ये E हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये डायग्राम तैयार हो गया। बस तुमको एक चीज याद रखना, चाप कट करने आना चाहिए। देखो मैंने बार बार बताया, ये चीज ऐसा होता है, ये ऐसा है, ठीक है। अभी इस वाले में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट मुझे पता था, मैंने एक राउंडर रखा यहाँ पर और यहाँ से मैंने पहले ये वाला पार्ट कट कर लिया, है ना, ये वाले पार्ट को कट कर लिया। अब जो मेजरमेंट लेके मैंने यहाँ पे कट किया है, वही सेम मेजरमेंट में यहाँ पे रखूंगा और ऐसे यहाँ पे कट करूंगी। मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहां से लेके आता, तो इस पे अपना राउंडर रखा और पेंसिल रखा, सेम मेजरमेंट मेरे को लेना है और यहाँ पे रखना और ऐसे कट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। बोले यहां से कट करना इसको, फिर तुम्हारे यहां से जो लाइन जाएगा उसको खींच लेना, ठीक है। बस इतना सा ही है, दोनों में केवल इतना ही फर्क आया हुआ है, ठीक है। पहले वाले में कैसा था, छोटा दिया था बड़ा बनाना था, इसमें बड़ा दिया हुआ है छोटा वाला बनाना है, फर्क कुछ भी नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग, हमारा ये 4.1 यहाँ पे खत्म होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 4.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।